और ये हर राज्य में लागू हो, ये मांग भी हो रही है। नवरात्र के दिनों में गरबे की बड़ी धूम रहती है और इसको लेकर अब टिप्पणियां हो रही हैं और विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। मेरे साथ में बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में हाजी नाजिम खान जुड़ गए हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुस्लिम महासभा से। मेरे साथ में महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य डॉक्टर दीपक जी महाराज जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया पर। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में और अलग अलग राज्यों में भी ये खबरें हैं कि जो मुस्लिम युवक हैं वो गरबा में शामिल ना हो। तो हाजी नाजिम खान जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये नौबत क्यों आ गई और जिस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन क्या है? हाँ रचना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ रचना जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से गरबा के अंदर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ताकि यहाँ कम्युनिटी को टारगेट करने का जो इरादा है वो बिल्कुल ये पूरे देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, जबकि देश तो गंगा जमनी तहजीब वाला है। यहाँ पर अगर गरबा की बात अगर करते हैं तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गरबा के नाम पर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें होती है यहाँ पर, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात एक और है, मैं ये कहना चाहता हूँ रचना जी, ये रचना जी एक सेकंड चला। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। मैं महामंडलेश्वर दीपक जी का रुख कर लेती हूँ इतने में। दीपक जी, गंगा जमुना तहजीब की चूंकि बात अभी हाजी नाजिम खान जी कर रहे थे। हाँ, हमारा देश चूंकि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति के रंग देखने को मिलते हैं। हमें स्कूल में भी पढ़ाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर ऐसा क्यों कि गरबा में मजहब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, या फिर इस तरह के इंतजाम या नियम बनाने पड़ रहे हैं? जी, अगर महादेव या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण नमस्ते 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 नमो नमः। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रही बात गंगा जमुनी तहजीब की, तो गंगा भी हमारी है और यमुना भी हमारी है। सारी नदियां सनातनी हैं, कोई अरब से नहीं आई, तो यह बात पहले नोट कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी धर्म, और धर्म एक ही है सनातन, वो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। वसुदेव कुटुंबकम वो हमारे पास से ही निकला है। मजहब जरूर सिखाता है कि फट जाओ, बम बांध के मार दो, गला रेत दो, तन से जुदा कर दो, लेकिन धर्म नहीं सिखाता। रही बात गरबा की, गरबा का मतलब होता है गर्भदीप, जो कि नारी की शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है। इसमें मां दुर्गा के आगे और अपनी नारियां अपने नृत्य से, अपने गायन से उसकी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं। और रही बात कि ये सिर्फ हिंदुओं का, सनातनियों का ही पर्व है। सनातनियों में किसी वर्ण को जाने की या रोकने की कोई उसमें मनाही नहीं है, लेकिन जिस धर्म में देवी पूजा, मूर्ति पूजा वर्जित हो, वहां पर उनका जाना क्या औचित्य है। और दूसरी बात, मुस्लिम युवक ही क्या जा रहे हैं, अरे उनकी महिलाएं तो नहीं पहुंचती क्या? सारा धर्मनिरपेक्ष और समरसता वो मुस्लिम युवकों के लिए है। वो वहां पर जितनी लड़कियां, घर की बालिकाएं, महिलाएं, एक समाज की, हिंदू समाज की वहां पर बैठ के अपनी शक्ति का और अपनी ऊर्जा का, नृत्य का प्रदर्शन करती हैं, वहां पर उनकी महिलाएं आखिर क्यों नहीं शामिल होती? आपने कभी सुना है कि 100 महिलाएं जैसे झुंड में आपको वहां पर शामिल हो गई? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं दीपक जी, दीपक जी एक बात आपको बताऊं। आपने चूंकि ये बात कह दी, आपकी बात सुनकर ही नहीं, मेरे जहन में तो ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना भी सीखना चाहिए, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानना भी चाहिए और दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। अगर सम्मान करेंगे तो उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप जानते हैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है। मैं भी पहले यही सोचती थी कि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, एक दूसरे के धर्म से कोई मतलब नहीं होता। मैं वैष्णो देवी जा रही थी एक बार, मेरे एक कुलीग थे मुस्लिम, उसने मुझे कुछ पैसे निकाल कर दिए और कहा कि मेरे नाम से वैष्णो देवी पर चढ़ा देना। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए लाइफ में, जब मुझे एक मुस्लिम लड़की ने कहा था कि वैष्णो देवी पर मेरे नाम से पैसे चढ़ा देना। क्या कहेंगे इसे आप? वो जल्दी ही कन्वर्ट हुई होगी। आप आम के पेड़ से अमरूद नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं जो अभी 2 पीढ़ी पहले जो कन्वर्ट हुए हैं, उनकी भावनाएं तो वही रहेंगी ना। हम भी बेचते हैं, तो अजमेर जाता है तो हम भी कहते हैं भाई दरगाह जा रहा है, चल ठीक है ले जा, चादर के लिए हमारा भी कंट्रीब्यूशन ले ले।
हम इससे मना नहीं कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं धार्मिक आयोजन में सम्मेलन होने के लिए। क्यों आप होते हैं? आपने कभी जागरण में जाके आप बैठे हैं? क्यों नहीं बैठते जागरण में? कभी धार्मिक आयोजन तो हनुमान चालीसा का भी होता है, आप वहां बैठ के क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? यानी आप कह रहे हैं, आपकी दो बातें हैं। आप कह रहे हैं गरबा में क्यों नहीं मुस्लिम युवतियां भी जाती, हालांकि एक्सेप्शन केस हैं, ऐसा भी मैंने सुना है कि मुस्लिम युवतियां भी जाती हैं जब दोस्त होते हैं, साथ में जाते हैं कि हाँ अच्छा माहौल होगा, एंजॉय करेंगे। आजकल की पीढ़ी ऐसी है। दूसरा, आप क्या करेंगे जनता जी? एंजॉय करेंगे? एंजॉय करेंगे मतलब